गौ माता ने दिया इंसानी बच्चे को जन्म और उस बच्चे का नाम था गोकर्ण। उसी का भाई धुंधुकारी, जो वेश्याओं से लिप्त होकर कई मदिरा पान करते हुए ऐसे नरकगामी होता है कि वह अकाल मृत्यु मरता है। उसके पिता भी उसे छोड़कर चले जाते हैं और उसकी माता भी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। तो चलिए, एक छोटी सी कहानी है परंतु बहुत ही फल देने वाली है और इसके पीछे की कहानी हम आगे जानते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक ब्राह्मण देव जिनकी पत्नी का नाम धुंधुली। ब्राह्मण देव बहुत ही सुयोग्य, गुणवान, ज्ञानवान और काफ़ी धैर्य वाले थे और धुंधुली वहीं उनके बिल्कुल विपरीत। वह न नहाती, न सही से कोई कार्य करती। वो कंजूस, झगड़ालू, मतलब कितने सारे ही बुरे कर्म हो वे सारे बुरे कर्म करती और ब्राह्मण देव उनके पति सारे अच्छे कर्म। परंतु ब्राह्मण देव को एक पीड़ा सदैव सताती थी, वह थी बच्चे न होने की। उनके पास कोई संतान नहीं थे। वे संतान के लिए तड़पते थे, परंतु उन्होंने सोचा कि जिस जीवन में संतान प्राप्ति नहीं, उस जीवन का मैं करूं ही क्या। फिर वे जंगल की ओर चले जाते हैं ताकि वो अपने जीवन लीला को समाप्त कर सकें। परंतु रास्ते में उन्हें एक भगवान ऋषि मिलते हैं और वह उनसे उनके दुख का कारण पूछते हैं। तो आत्मदेव थोड़ा संकोच करते हुए बताते हैं कि मेरे जीवन में कोई संतान नहीं। संतान प्राप्ति का यदि सुख जीवन में नहीं तो फिर जीवन किस काम का। तो मैं अपनी जान को देने जा रहा हूँ, मीन्स मैं रहना नहीं चाहता इस धरती पर। फिर भगवान ने कहा कि आपके कर्म, आपके पूर्व कर्म ही ऐसे हैं कि आपको आपके बच्चे नहीं हो सकते। पर फिर भी ब्राह्मण देव जिद पर अड़े रहे। तो बाबा ने उन्हें एक आशीर्वाद दिया कि ठीक है पुत्र, यदि तुम्हारी इतनी ही इच्छा है तो चलो, मैं तुझे एक फल देता हूँ। यह फल अपनी पत्नी को खिला देना और खिलाने के बाद उसे हर वो अच्छे कार्य करने को कहना जो एक सुयोग्य माता करती है। प्रातःकाल उठे, स्नान करे, भगवान का पूजन करे, भोग लगाए, उसके बाद स्वयं भोजन करे और सदैव अच्छे कार्य करे। वरना यदि उन्होंने अपने शौच नियम का ख्याल नहीं रखा, अपने स्नान का नियम नहीं रखा, तो यह संतान कुबुद्धि वाला होगा और बहुत ही कष्ट देगा। परंतु होता क्या है, जब वे ब्राह्मण देव वही खुशी खुशी घर को आते हैं कि चलो मैं अपनी पत्नी को यह प्रसाद दूंगा, फल दूंगा और यह फल खाकर वह एक सुयोग्य बच्चे को जन्म देगी। परंतु होता क्या है कि उनकी पत्नी को बच्चे पैदा करने का इच्छा नहीं होता, क्योंकि वो चाहती है कि यदि मैं बच्चे को पैदा कर लूँगी तो मेरा सौंदर्यपन चला जाएगा और मैं अपनी सुंदरता खो नहीं सकती। तो वह फल है अपने आंगन में गाय को खिला देती है। गाय को खिलाने के बाद वह सोचती है कि अब तो मैंने यह फल अपनी गाय को दे दिया, अब मैं बच्चे को कैसे जन्म दूंगी और मैं बच्चा कहाँ से लाऊं। तब तक उसे एक बुद्धि आती है कि वह अपनी बहन से बात करती है। फिर उसकी बहन उसे बोलती है कि ठीक है बहन, तुझे यदि ऐसी ही इच्छा है तो मैं अभी गर्भवती हूँ, मैं भी अपने बच्चे को पालन पोषण नहीं कर सकती, मैं अपना बच्चा तुझे दे दूँगी। तब तक तुम एक काम करो कि गर्भवती होने का नाटक करो। तो वह 9 महीने तक गर्भवती होने का नाटक करती है। नाटक करने के उपरांत जब 9 महीने बीतते हैं तो अपनी बहन का बच्चा वो ले आती है और तभी गाय को भी एक सुंदर सा शिशु जन्म होता है और वह इतना प्यारा इंसानी बच्चा होता है। तो उसका नाम गोकर्ण रखाता है, क्योंकि उनके कान गौ जैसे थे। हालांकि वो तो था इंसान का बच्चा, परंतु वह फल खाने के वजह से उसने गाय के गर्भ में अपना समय 9 महीने का व्यतीत किया और वह सही सलामत गौ माता के गर्भ से जन्म ले लिया। उसका नाम अब गोकर्ण पड़ा। गोकर्ण को देखकर तो उसके ब्राह्मण देव
बहुत खुश हुए। परंतु वही उनका पुत्र धुंधुकारी, जो पत्नी धुंधुली का बेटा था, काफ़ी घमंडी, काफ़ी गुस्से वाला, काफ़ी बुरा, मीन्स हद से अधिक बुरा इंसान था वो। परंतु यह सब सहन न कर पाने के वजह से आत्मदेव एक दिन जंगल की ओर चले गए और वह उस घर परिवार को छोड़ दिए। और गोकर्ण भी वहाँ रहते नहीं थे। बचा कौन? उनकी माता और धुंधुली अब उस धुंधुकारी के साथ अकेले उस गृह में रह रही थी। परंतु वह भी इस बच्चे से इतना ज़्यादा परेशान हो गई। उस बच्चे ने क्या किया कि इतना परेशान किया कि उसे मारते पीटते अपनी माँ को कुएं में धकेल दिया। उसकी माँ भी कुएं में जाकर गिरकर मर गई। अब वह अकेला रहा और अकेला रहने के बाद वो वेश्याओं को ले आया घर में। वेश्याओं से घिरा रहता, लालची लोगों से घिरा रहता। जितने भी बुरे इंसान हैं, सब औरतें वैसे ही थी, उन सब के साथ वह घिरा रहता। परंतु एक दिन क्या होता है कि उन वेश्याओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह चोरी कर कर सामान लाता सारा। पर फिर उन स्त्रियों को लगा कि यह तो चोर है, यह सारे सामान चोरी कर कर लाता है। एक दिन किसी राजा ने इसे पकड़ा तो इसके साथ साथ में हम लोगों को भी सज़ा भुगतना पड़ेगा। तो फिर वे क्या करते हैं, वे सारी स्त्रियां, वो वेश्याएं होती हैं, वो घर को लूट लेती है। घर में जितने भी सामान, जो कुछ भी है, सोना चांदी, वो सब कुछ ले लेती है और घर को जला देती है जिसमें रहता है धुंधकारी। और वो लोग भाग जाती है, जिससे अकाल मृत्यु पीड़ा से धुंधकारी की भी मौत हो जाती है। उसने अपनी माँ को नहीं समझा, उसने माँ को मार दिया। उसके पिता घर छोड़कर चले गए, भाई वहाँ रहता नहीं और वह खुद भी अग्नि में जलकर मर गया। परंतु कुछ दिन बाद गोकर्ण घूमते घूमते अपने घर को आते हैं। वहाँ पाते तो किसी को नहीं, पर वह अपने आंगन के खाट पर लेटे हुए होते हैं। तभी धुंधकारी की आत्मा इधर उधर तड़पती है, भागती है, डरावना सा शकल बनाती है। तो गोकर्ण डरते नहीं, क्योंकि वो बहुत धीर थे, बहुत ज्ञानवान थे। वह डरते नहीं, बल्कि उस भटकती आत्मा को देखते ही जान जाते हैं कि यह मेरा भाई है जिसकी ऐसी दुर्गति हुई है। तो वह कहते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो फिर वो कहता है कि भाई, तुम बहुत सिद्ध पुरुष हो, मैं अपनी मुक्ति चाहता हूँ, कुछ ऐसा उपाय करो जो मेरी मुक्ति हो। फिर धुंधकारी हर एक उपाय करते हैं, परंतु उनकी मुक्ति हो नहीं रही होती। फिर क्या होता है कि नारद जी कहते हैं कि आप श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें और नियम पूर्वक करें, जिससे यह प्रेत आत्मा अपने इस भटकते हुए समय को पार करके मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगी। फिर उसने सारे भगवान का आह्वान किया, सारे नियम कार्य फॉलो किए और भगवद गीता का पाठ किया, जिससे क्या हुआ, 7 दिन गीता का पाठ करते हुए अपने भाई को मुक्ति दे दी। तो भाई को मुक्ति कैसे मिली, वो वैसा कैसे सुना? क्योंकि सारी जनता तो आकर सुन लिए, लेकिन वो बांस की खोपड़ में घुसा हुआ रहा और वह रोज़ रोज़ कथा सुनते हुए, उसको मनन करते हुए इतने ध्यान से रोज़ रोज़ एक दिन बांस का टुकड़ा होते होते बांस 7वां दिन में टूट गया और वो वहाँ से सुसज्जित रूप से धुंधकारी भगवान के पास चला गया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? चलिए मैं उन पर बात करती हूँ। अब धुंधकारी जो इतना बुरा था, अपने माता का नहीं, अपने पिता का नहीं, अपने भाई का नहीं, उसकी ऐसी दुर्गति हुई। इसलिए आप अपने परिवार से जुड़े रहें और हमेशा अच्छे कर्म करते रहें। स्पेशली माता पिता भाई बहन, बिल्कुल उनका ख्याल रखें। दूसरी बात ये कि कभी भी माँ बनते वक्त ये कभी ना सोचें कि आपकी सुंदरता चली जाएगी। आप इस धरती पर आए हो, आपको यदि भगवान ने इस योग्य समझा है कि आप जननी हैं, तो आप बच्चे को जन्म दें और जो भी प्राकृतिक तौर है, तरीके हैं, बच्चे को जन्म देना है, बच्चे को दूध पिलाना है, उन सारी चीज़ों का, क्रियाओं का पालन करें, क्योंकि भगवान ने यूं ही कुछ नहीं बनाया। आप बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चे को दूध नहीं पिलाते ताकि उनका फिगर बचा रहे। परंतु एक चीज़ मैं बताऊं,
जो बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, उन्हें स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने से काफ़ी बचाव मिलता है। भगवान ने सारे कुछ सोच समझ कर ही बनाए हैं, इसलिए उनके तौर तरीके से चलें तो आप काफ़ी हद तक सुरक्षित होंगे। और दूसरी बात ये, पहली तो थी कि अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करें, माँ बाप की सेवा करें। दूसरा ये कि जब आप माँ बने तो उसे सहर्ष स्वीकारें, खुशी खुशी अपने बच्चे को पालें। और तीसरा ये कि गीता का पाठ करें। यदि श्रीमद् भगवद गीता में इतनी ताकत है कि प्रेत आत्माओं को मुक्ति दे सकती है, तो फिर हम सब तो अभी सजीव हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इसलिए नियम में लाएं, इसमें नियम को फॉलो करें, पूजा पाठ करें और अपने कार्य में निपुणता से निपुण बनने की कोशिश करते रहें। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।